दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिसंबर मंथ की मोमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जाकर के, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अक्टूबर 2021 की करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2021 में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया है? तो ये किया है डॉक्टर विवेक देव रॉय की अध्यक्षता में। यह है डॉक्टर विवेक देव रॉय और इन्हीं की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया गया है। क्वेश्चन है कि 6 अक्टूबर 2021 को प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स ने भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की है। इस सूची में पहले पायदान पर है, तो इसमें पहले पायदान पर कौन है? मुकेश अंबानी। यह है मुकेश अंबानी और यही प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई भारत के सबसे 100 अमीर व्यक्तियों की सूची में सबसे नंबर 1 पे हैं। इनकी संपत्ति की बात करें तो 92.7 बिलियन डॉलर की इनकी टोटल संपत्ति है और ये लगातार 14वें वर्ष यानी कि 14 बार इन्होंने इस इंडेक्स में जो है टॉप किया है भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जिनका कार्यकाल हाल ही में 3 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, तो ये बढ़ाया गया है शक्तिकांत दास का। यह है शक्तिकांत दास और यही भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के माध्यम से भारतीय लोगों के जासूसी करने के मामले की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में स्वतंत्र जांच समिति का गठन किया गया है? तो ये किया गया है आर.वी. रविंद्रन की अध्यक्षता में। यह है आर.वी. रविंद्रन और इन्हीं की अध्यक्षता में इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के लिए एक स्वतंत्र जांच समिति का गठन किया गया है। वो किया गया है आर.वी. रविंद्रन की अध्यक्षता में। पेगासस क्या है? पेगासस एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो लोगों के फ़ोन के जरिए उनकी जासूसी करता है। पेगासस में एक लिंक भेजा जाता है और यदि उपयोगकर्ता उस लिंक पर क्लिक कर लेता है तो उसके फ़ोन में एक मेलवेयर या निगरानी करने की अनुमति देने वाला एक कोड इंस्टॉल हो जाता है, जिससे जो हमलावर है उसके पास उपयोगकर्ता की पूरी जानकारी जो है वो चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अमित रस्तोगी को। यह है अमित रस्तोगी और इन्हीं को राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2021 में किसे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है प्रियंक कानूनगो को। यह है प्रियंक कानूनगो और इन्हीं को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय खेल प्राधिकरण ने किसे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया है? तो ये किया है पी.के. गर्ग को। यह है पी.के. गर्ग और इन्हीं को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके तहत क्या किया जाएगा कि इस योजना के तहत देश भर में ऐसे खिलाड़ियों का चुनाव किया जाएगा जो भारत को ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में पदक दिला सके, और ऐसे खिलाड़ियों का चुनाव कर सरकार उनके ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करेगी। ठीक है, और उन्हें मदद मुहैया करवाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2021 में किसे भारतीय बैंक संघ का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है A.K. गोयल को। यह है A.K. गोयल और इन्हीं को भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमूना पंजीकरण प्रणाली 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर जो है पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मध्य प्रदेश में। बात करें सबसे कम शिशु मृत्यु दर की तो ये केरल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का 29वां
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसका लोकार्पण 20 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो ये कहाँ किया है? ये किया है कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। याद रखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2021 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किस निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा का उपचुनाव जीता है? तो ये जीता है भवानीपुर से, क्योंकि ममता बनर्जी जो है विधानसभा के जो मुख्य चुनाव हुए थे उनमें नंदीग्राम से शुभेंद्र अधिकारी से जो है लगभग 1500 मतों से हार गई थी और फिर उन्होंने भवानीपुर से उपचुनाव जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में समग्र और एकीकृत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो ये की है पीएम गति शक्ति योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सरकार 16 मंत्रालयों तथा विभिन्न विभागों के द्वारा चलाई गई योजनाओं को एक मंच उपलब्ध करवाना चाहती है, ताकि उस मंच के जरिए अलग अलग योजनाएं जो है बनाने और डिज़ाइन करना जो है एक ही मंच के द्वारा किया जाए, ठीक है। क्वेश्चन है कि 25 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से आयुष्मान भारत बुनियादी ढांचा मिशन का शुभारंभ किया है? तो ये किया है वाराणसी से। आयुष्मान भारत बुनियादी ढांचा मिशन नाम से ही पता चल रहा है कि आयुष्मान यानी कि जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो योजना है वो, और बुनियादी ढांचा मतलब इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, यानी कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य जो है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना इस योजना का उद्देश्य या इसका मिशन कह सकते हैं। और इसके तहत शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को मिलाकर के जो क्रिटिकल केयर है तथा प्राथमिक जो देखभाल की जाती है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, ताकि जो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जो इलाज नहीं हो पाता है उन कमियों को दूर करके जो है क्रिटिकल केयर भी यहाँ पर प्रदान की जाएगी और प्राथमिक लेवल की देखभाल भी जो है वो प्रदान करने के लिए सरकार इसी मिशन के तहत जो है इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी, यानी कि हॉस्पिटल्स बनवाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवीकरण और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत 2.0 को किस वर्ष तक के लिए अनुमति प्रदान की है? तो ये की है 2025 और 26 के लिए। बात करें अटल मिशन अमृत 2.0 की, तो अटल मिशन नाम से ही पता चल रहा है कि ये जल से संबंधित है और इसके तहत क्या किया जाएगा कि प्रत्येक घर को जो है नल आपूर्ति करवाई जाएगी अटल मिशन अमृत 2.0 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2021 में केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क यानी कि मित्रा पार्क के निर्माण की अनुमति प्रदान की है? तो ये की है पीएम मित्र योजना के तहत। पीएम मित्र योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर वस्त्रों को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत न सिर्फ कपड़ों का उत्पादन किया जाएगा बल्कि उसकी आपूर्ति को भी बढ़ाया जाएगा और इन पार्कों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 21 लाख लोगों को जो है रोजगार मिलेगा। और इसके तहत जो है सरकार ने क्या किया है कि प्रधानमंत्री पीएम जो है मित्र योजना है उसके तहत उन्होंने 5F विज़न है वो प्रेरित किया है। अब ये 5F विज़न है वो क्या है? 5F का मतलब होता है कि फार्म से लेकर के फाइबर तक, फाइबर से लेकर के फैक्ट्री तक, और फैक्ट्री से लेकर के फैशन तक, और फैशन से लेकर के फॉरेन तक। यानी कि फार्म यानी कि रुई जो तैयार होती है वो फार्म में होती है, फिर उसका धागा बनाया जाता है, फिर धागे से फैक्ट्री में जाकर के कपड़ा बनता है, और फैक्ट्री में कपड़े से लेकर के वो उसमें फैशन की डिज़ाइनिंग की जाती है कपड़े में, और फैशन से लेकर के फॉरेन तक यानी कि विदेशों में जो है वो बेचा जाता है। तो ये 5F जो विज़न है वो पीएम मित्र प्रधानमंत्री योजना है, उन्होंने 5F विज़न जो है प्रेरित करने के लिए रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला मानव युक्त समुद्री मिशन जिसका शुभारंभ 29 अक्टूबर 2021 को किया गया है, तो ये किया गया है समुद्रयान का। बात करें समुद्रयान की, तो ये मिशन गहरे पानी के अंदर जो है 3 व्यक्तियों को जो है मानव युक्त पनडुब्बी को 6000 मीटर की गहराई तक समुद्र में भेजा जाएगा इस मिशन के तहत। और इस मिशन में मत्स्य 6000 नामक मानव युक्त जो पनडुब्बी है उसको भेजा जाएगा। और ये जो समुद्रयान जो मिशन है वो डीप ओशन मिशन का ही हिस्सा है। डीप ओशन मिशन का जो उद्देश्य है समुद्री संसाधनों का पता लगाना तथा समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग के लिए गहरे समुद्र में टेक्नोलॉजी का विकास करना और भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमी की पहल का समर्थन करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 अक्टूबर 2021 को विद्युत मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है कर्नाटक है। अब राजस्थान की रैंकिंग आप लोगों को याद रखनी है। कर्नाटक फर्स्ट स्थान पे है, राजस्थान दूसरे स्थान पर है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है। और इसमें ये 4 श्रेणियों में जो है ये जारी किया जाता है। इसमें फ्रंट रनर जो है कर्नाटक और राजस्थान है। अचीवर जो है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा है। और प्रतियोगी में जो है असम है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। और आकांक्षी की बात करें तो शेष राज्य और सारे केंद्र शासित प्रदेश इसी में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि उड़ान 2.0 योजना, नाम से ही पता चल रहा है कि कृषि और उड़ान यानी कि कृषि के जितने भी उत्पाद हैं उन उत्पादों को खराब होने से पहले एरोप्लेन के माध्यम से यानी कि हवाई जहाज़ के माध्यम से उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाएगा, ताकि कम समय में और उनके खराब होने से पहले उन कृषि उत्पादों को जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। और इस योजना का शुभारंभ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो है 27 अक्टूबर 2021 को किया है। इस योजना के तहत हवाई परिवहन के द्वारा कृषि उत्पादों के परिवहन को सुविधाजनक बनाने का एक प्रयास किया जाएगा, जिसके तहत जो है किसानों की जो आय दुगनी करने का जो लक्ष्य रखा गया है उसको प्राप्त करने में मदद मिलेगी। और पहले क्या होता था कि अभी ट्रेनों के माध्यम से जो है सारे जो है सब्जियां वगैरह वो जाती है, लेकिन अब एरोप्लेन के माध्यम से यानी कि हवाई जहाज़ के माध्यम से जो है ये जाएंगी, तो ये ख़राब होने से पहले ही जो है ये उत्पाद पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो कैसी लगी लाइक करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक कमेंट भी कर दिया करो वीडियो कैसी लगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।